कई बार क्या होता है, हमारे घर के बड़े मेंबर्स जो जा चुके होते हैं, हमारे घर का कोई भी मेंबर जो जा चुका होता है, इसकी डेथ हो चुकी होती है, वो हमें सपने में दिखाई देने लग जाता है। ये अक्सर अपनी उपस्थिति का आभास कराता है या हमें किसी भी तरह गाइड करता है। वो अक्सर हमें आभास करा रहा है कि वो आपके घर में है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि या तो वो परेशान है या वो हमारे अपने घर में अपना स्थान चाह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने घर में एक स्थान दे देते हैं, पितर बना लेते हैं उसको और कहते हैं हमारे घर में इस जगह रहिए। उसको बाकायदा घर के अंदर के स्थान दे देते हैं। राजस्थान में इसको पाटा बिठाना बोलते हैं कि हमने पितरों का पाटा बिठा दिया है। पितर को जो हमारे बार दिख रहे थे उनको अपने घर में स्थान दे दिया है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे घर में रहना चाहते हैं। राजस्थान में ये चीज़ बहुत है, और जगह इतना, और स्टेट्स में इतना नहीं है कि राजस्थान में पितर बिठाने की, पाटा बिठाने की परंपरा बहुत ज़्यादा है। हर घर में एक ना एक पितर है जो जा चुके होते हैं इंसान, उनको अपने घर में जगह दे देते हैं। क्या ये चीज़ सही है? इसके बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में पितर बिठाने चाहिए, पाटा बिठाना चाहिए, या पितरों को अपने घर में हमें एक नियत स्थान दे देना चाहिए? मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आज मैं अपने वही एक केस स्टडी के माध्यम से आपको बताऊंगी क्या पितरों को अपने घर में हमें एक बाकायदा एक स्थान दे के रखना चाहिए क्या, या उनको एक पाटा बिठा के रखना चाहिए। देखिए, एक केस मेरे पास एक आया था। लड़का बाहर था, फॉरेन में, अमेरिका में था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। नौकरी में उसको बहुत अड़चन आ रही थी। सब जगह उसकी लड़ाई हो रही थी। हालांकि वो, इसका स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन जहाँ भी जाता उसकी लड़ाई हो रही थी। उसकी जो वाइफ थी वो भी उसको छोड़ के चली गई थी। कुछ ऐसी परेशानियाँ हो रही थी, इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा क्या है, क्या कारण है। यहाँ तक कि उसको जॉब छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ गया था। उनके उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो रहे थे कि ऐसे क्या कारण हो रहा है कि लड़का इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी उसको इतनी परेशानी हो रही है। उन्होंने जो जो उपाय, ग्रह शांति वगैरह जैसा जो कुछ था सब कुछ उन्होंने कराया। पितृदोष का भी उपाय कराया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनको सही सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। मेरे से उनका कनेक्शन हुआ। तो जब जैसे ही हमारे से कम, मैं काउंसलिंग लेती हूँ हीलिंग से पहले, जैसे हम काउंसलिंग दे रहे थे, उनके पेरेंट्स और बेटा सामने बैठे हुआ था। काउंसलिंग के साथ ही उनके जो पितर थे घर के अंदर के, वो बिल्कुल सामने आ गए। वो सही कंडीशन में नहीं थे, वो बहुत परेशान थे और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे यही बोला कि क्या आपके कोई पितर हैं? तो बोले नहीं, हमारे घर में कोई पितर नहीं है। हमारी सास या हमारे कोई तो मानते थे शायद घर में कोई पितर थे, लेकिन हमें नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब ये था कि उनकी सास ने तो पितर बना रखे थे, पाटा बिठा के बना रखा था उनको, लेकिन बहू वगैरह किसी को नहीं मालूम था कि उन्हें क्या करना है। अगर हम किसी को अपने घर में स्थान दे दिया हमने, तो हमें नियमित रूप से उसके खाने पीने का सबका इंतजाम करना है। अगर हमारे घर में पितर होते हैं तो उनका हम लोग वापस करते हैं, रात्रि जगह करते हैं, और उनको उनका जो भोग होता है वो उनको लगाते हैं, और अपने हर अच्छे बुरे कामों में उनको हम याद करते हैं। ये चीज़ें करके हम क्या करते हैं, अगर पितरों को हम अपने घर में स्थान दे दिया, उस समय तो इमोशंस पे आके हम उनको स्थान दे देते हैं कि भाई वो बार बार भटक रहा है, दिख रहा है, क्या पता उसको मुक्ति नहीं मिली, कहीं क्या बात है, उस घर के अंदर रहना चाह रहा है, या इस घर में इसको इमोशंस जुड़े हुए हैं। उस समय तो उसको स्थान दे देते हैं, लेकिन हमको आपको ये नहीं मालूम है कि अगर हमने किसी के जाने आने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर जो चीज़ इंसान चला गया शरीर, चाहे वो अकाल मौत में गया हो, चाहे वो अपनी पूरी उम्र करके गया हो, जो चला गया वो चला गया, उसको हमारा कोई हक नहीं बनता। प्रकृति हमें नहीं कहती कि उसको हम स्थान दें। अगर हमने उसको बांध दिया, अपने घर में स्थान दे दिया है, तो हमने उसके जन्म और मृत्यु को रोक दिया है। उसका जहाँ जन्म होना है वो नहीं होगा। उसका जो काल चक्र है वो वहीं का वहीं रुक जाता है। समय उसका वहीं का वहीं रुक जाता है। कुछ समय तक तो उसको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे हर काम में हेल्प कर रहे हैं, हमें हर चीज़ में गाइड कर रहे हैं, हम उन्हें भोग देते हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, दोनों खुश। लेकिन कुछ समय बाद जब उनको भोग मिलना बंद हो जाता है, एक समय तक आपने तो कर लिया, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी क्या ये काम कर पाएगी? वो तो बंद गए, उनका जो जन्म होना था वो भी टल गया, क्योंकि जन्म नहीं हो पाया, उनका समय निकल गया जन्म होने का। तो अब जब हमने उनको कुछ नहीं दिया, वो भूखे प्यासे पड़े हैं, जब हमारे पितर इस हालत में पड़े हुए हैं, हम उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को, अपने घर को कैसे सुख देंगे? वो कैसे सुख दे सकते हैं? आपके घर में कोई इंसान एक दुखी है तो आप कैसे सुखी रह सकते हो? वो बोल नहीं सकते हैं, वो आके आपको, आप समझ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो पहचानते ही नहीं हो उनको। वो आपको बोल तो आप समझ भी नहीं पा रहे हो क्या बात है क्या नहीं है। तो अगर हम अपने घर में पितर बिठा देते हैं, आज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे की पीढ़ी, हमारे बच्चे वो काम नहीं कर पाते, तो उसको भुगतना बच्चों को पड़ेगा। और ये फैक्ट है कि आज आप कर रहे हो, लेकिन बच्चे आगे नहीं करेंगे इस चीज़ को। उनको मालूम ही नहीं होगा कि रात्रि जगह क्या होता है। एक जनरेशन कर लेगी, लेकिन आगे वाली जनरेशन कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन हम सालों सालों तक, पीढ़ी पीढ़ी दर हमने उन पितरों को बांध के रख दिया, उनके जन्म मृत्यु को रोक दिया, उनके आगे के चक्र को पूरा खत्म कर दिया। इसलिए हमें घर में कभी भी पितरों को जगह नहीं देनी चाहिए। एक कोना जो पितरों का होता है, साउथ वेस्ट का जो कोना होता है पितरों का होता है, वहाँ उनका दिया जलाएं, उनकी फ़ोटो वगैरह रखें, या उनके नाम पर दिया जलाएं वापस पे, उनको भोग लगाएं। लेकिन बाकायदा एक पाटा बिठा के स्थान देने का नहीं है कि वो तो हमारे घर के मेंबर आएँ जाएँ और चले जाएँ। उनको किसी बंधन में नहीं बांधना है हमें। उनका घर है, वो जब आएँ तब आएँ और चले जाएँ।
उनको अगर मैं गाइड करना तो गाइड करें, नहीं तो वो आराम से अपनी जो आगे की यात्रा है उस पे जाएँ। क्यों बंधन में बंधे हुए, इस मोह ममता में क्यों फँसे हुए? तो साउथ वेस्ट के कोने को आपको साफ़ सुथरा रख के वहाँ कब अमावस पे आप दिया बत्ती कर सकते हो, लेकिन घर में पितरों का एक स्थान या पाटा बिठाना है, परमानेंट पितरों को आप बिठा दो कि आप हमारे घर में ही रहो और हमें गाइड करो, ये ऐसा कभी मत करो। क्योंकि आज आप बहुत खुश हो, लेकिन आपकी आगे आने वाली पीढ़ी बहुत दुखी हो जाएगी। जब उनका ये उपाय करा, उनको पितरों को सारा फ्री करके बाकायदा उनकी अमावस वगैरह करके गया जी करवाया है, तब जाके उनके घर में दोबारा शांति आई है और लड़का भी अपना सही सही हो गया, उसकी जॉब भी सही लगी, घर में भी शांति आ गई और उनके आगे एक बच्चा भी हो गया। देखिए ये चीज़ें होते अगर पितर हमारे दुखी है, हमारे बड़ा कोई इंसान जा चुका है वो दुखी है, तो आप अब वो आपके आने वाली पीढ़ी हमेशा दुखी दुखी रहेगी, बहुत परेशान रहेगी। हम ऐसे भयंकर पितृदोष में पड़ जाएंगे कि उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम पितृदोष समझ ही नहीं पा रहे कैसा वाला पितृदोष है। हम कितने भी उपाय कर लेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, अपना गया जी वगैरह कराएंगे, लेकिन नतीजा नहीं निकलेगा जब तक हम उनको उस जगह से मुक्त नहीं करेंगे जहाँ बंधन में हमने बांध रखा, उससे मुक्त नहीं करेंगे। क्योंकि किसी को मालूम थोड़ा है कि हमने उनको पैटा बिठा रखा, उनको बांध रखा है अपने घर में, क्योंकि बाकायदा विधान के साथ बांधा जाता है। ऐसे नहीं कि आप आके बैठ जाओ, उस विधान को जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक वो बंधे ही रहते हैं, और जब वो बंधे रहेंगे तो आप आने वाली पीढ़ी कैसे आगे सुखी रहेगी। इसलिए मैं सबको राय दूंगी, देखो अपने पितरों को, उन पितरों की रेस्पेक्ट करो, उनके हाथ जोड़ो, उनकी जो पूजा पाठ है रात्रि जगह वो दो, लेकिन उनको पाटा मत बिठाओ, उनको अपने घर पे मत रखो। उनके जन्म मृत्यु को रोकने का हमें कोई हक नहीं है। जो इंसान चला गया है, जो उसको जहाँ जन्म लेना है उसको वहाँ जन्म लेने दो, उसको अपने घर की मोह ममता में मत बांधो। इसलिए पाटा बिठाने के पक्ष में मैं नहीं, ऐसे मैंने एक नहीं 50 केस किए हैं, और हर जब श्राद्ध के टाइम आएगा उस समय यही केस होते हैं सारे, इसी उनको पाटे से मुक्त करके पितरों को मुक्त करने का ही काम होता है सारा। और कितने केस ऐसे आ रहे हैं, सबसे पहला ये होता है कि पितृ दोष हो रहा है, कौन जबरदस्त पितृ दोष से पीड़ित होते हैं, यानी कितने जन्म के पितृ उनके बंधे हुए पड़े रहते हैं। इसलिए अपने पितरों को परेशान मत करो। जिसके सिर पे पितरों का हाथ है वो लाइफ में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। पितरों का हाथ रहेगा तो हमारे गुरु का हाथ रहेगा, गुरु का हाथ रहेगा तो भगवान का हाथ हमारे ऊपर जरूर रहेगा। इसलिए हमको पितृ को, भगवान को, गुरु को, सबको राजी रखना है, किसी को बांध के नहीं रखना है। अपने स्वार्थ के लिए हमें किसी को भी बांध के नहीं रखना है। पितरों का भरपूर आशीर्वाद दें, लेकिन उनको बांधे नहीं, उनको रेस्पेक्ट दें, उनका काम करें, सुबह उठकर उनको हाथ जोड़ें, अमावस पे उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। इससे पितृ खुश होते हैं, ना कि उनका पाटा बिठा के अपने स्वार्थ के लिए उनको रात्रि जगा दो और आप मेरा ये काम करो, पितृ महाराज आप मेरा ये काम करो, पितृ महाराज आप मुझे इसका बताओ, मैं आपको रात्रि जगा दूंगा, मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको रात्रि जगा दूंगा। बेचारे वो काम करते हैं क्योंकि उनको रात्रि जगह चाहिए, उनको खाना पीना चाहिए। तो ये बंधन में बंधना ही सही काम नहीं है। पितरों को फ्री करिए, अपनी लाइफ को बिल्कुल स्मूथ बनाइए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अपने कर्मों को, अपने ग्रहों को इतना अच्छा रखिए कि सबके हाथ ऑटोमेटिक आपके सिर के ऊपर हो जाए। अपनी सेल्फ फीलिंग रेगुलर करिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, घर में कोई भी परेशानी है, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पितरों का भरपूर आशीर्वाद लें। थैंक यू, बाय बाय।